इस एपिसोड की शुरुआत में अब जियांग डोंग की मॉम इसके लिए खाना वगैरह बनाकर भिजवाती है क्योंकि ये उनकी बेटी ही थी। फिर मिनशी चिनजान के पास आकर अपना सारा खाना चिनजान के साथ शेयर करने लगी थी और ये खाना उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है और उसे थोड़ी सी जेलसी भी होती है कि जियाडिंग के साथ ये कितने अच्छे से पेश आती है और मेरे साथ हमेशा रूडली और दूर दूर ही रहती है। मिनशी जियाडिंग को समझाने लगी थी कि हमेशा अपने अंकल की इज्जत करो। मैंने नोट किया है कि तुम हमेशा उनसे बदतमीजी करते हो और ये सारी बातें बाहर खड़ा हमारा हीरो भी सुनता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। पहले इतना खड़ूस और डेविल हुआ करता था बट अभी इसकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो चुकी है। इसे ऐसे देखकर मिस्टर चैन भी खुश हो जाते हैं कि चलो इसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की तो आई है जिसकी वजह से ये खुद में बदलाव लाए है और अपने जिंदगी में मुस्कुराना सीख गए हैं। अब रात को जियाडिंग से पूछने लगा, मैं इतना रिच हूँ, हैंडसम हूँ, पर मिनशी मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रही, अब तुम खुद ही बताओ। तो वो कह देता है कि आपको अपनी सिंसियरिटी दिखाने की जरूरत है, आप उसके लिए कुछ खाना वगैरह बनाए, हो सकता है उसे पसंद आएगा। और अब ये सोचने लगा कि कैसे मैं उसके लिए केक बनाऊंगा और ये देखकर वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगी, पर ये तो बस जस्ट उसकी इमेजिनेशन ही होती है। फिर देखते हैं कि वो तो खुद इसके पास आकर अपना लव कन्फेस करने लगती है और अब दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। बट ये भी सिर्फ दिन दहाड़े ड्रीम ही देख रहा था। जैसे ही चियान को देखकर इसकी आंखें खुल जाती है। इसने जो इन्वेस्टिगेशन करवाई थी इसे ली का पता चल ही गया था, जो मेडिसिन देखकर फॉर्मूला वगैरह बताता है और इसने तो उससे निपटने का पक्का फैसला कर ही लिया था और अब अपने ही कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मिनशी के यहाँ पर भिजवा देता है और उन प्रोडक्ट की स्मेल तो इसे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अब जैसे ही उस प्रोडक्ट पर नाम देखती है कि मिनशी तो कहने लगती है कि कहीं कोई मुझे गलत फहमी तो नहीं हुई, नाम से ही मेडिसिन का नाम रखा है। आगे चिंजान इसके लिए केक बनाने की ट्राई करता है बट सारा कुछ केक उसने खराब करके रख दिया था। इस केक का तो पूरा बन ही जला गया था। ये तो यहाँ उसके लिए थैंक यू कहने के लिए आई होती है कि देखिए आपने जो प्रोडक्ट मेरे पास भेजे उसकी स्मेल्स बहुत अच्छी हैं और कहती है कि थैंक यू। अब चिंजान तो इसके क्लोज आकर यही कहने लगा था कि ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल तुम्हारे टाइप की ही है। अब मिनशी को ऐसे नर्वस देखकर ये तो फौरन से ही साइड में हो गया था और ये जला हुआ केक काटने लगता है और कहता है कि बाहर से ये ऐसा है, अंदर से एकदम सॉफ्ट होगा, बट केक के अंदर तो केक के ऊपर वाले से भी ज्यादा बुरा हाल था। शर्मिंदगी के मारे अब वो उस केक को फेंक ही देता है। अब ये खुद ही केक बनाने का डिसाइड करती है। अब इसकी हेल्प करने के लिए चिंजान जैसे ही इसके क्लोज आता है तो इसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई थी। इसी बीच वो वाला कफ लिंक नीचे गिर गया था तो ये उससे पूछ लेता है कि ये किस पर्सन का है, क्या तुम उससे बहुत ज्यादा लाइक करती हो। तो ये कहती है हाँ बिल्कुल, ये उसी बंदे का था जो मिनशी को फायर में से बचाया था। अब वो बंदा तो इसका ही लाइफ सेवर था तो मिनशी को तो उसके रिलेटेड चीज को तो इसको संभाल के ही रखना था। अब ये सुनकर चिंजान तो जेलस हुआ था पर उसे फील नहीं करवाता। अब जैसे ही ये इसकी मदद करने के लिए आती है ये भी पीछे से आकर खड़ा हो गया था। हम दोनों मिलकर डेकोरेट कर लेते हैं। फाइनली इनका केक रेडी हो गया था। वो तो इसके हाथ से लेकर ही टेस्ट करने लग जाता है, कहने लगता है कि वाव ये तो बहुत ही टेस्टी बना है। जियाडिंग के आते ही दोनों ही एक दूसरे के साइड पैर हो जाते हैं। थोड़ी देर में जियांग डोंग ही इनसे मिलने के लिए पहुंच गया। इसे मालूम हुआ कि ली ने न सिर्फ चिंजान का मेडिसिन फॉर्मूला बताया था बल्कि मिनशी के डैड का कातिल भी वही है। इन सब में फैंग के डैड जिनका नाम है तेजुआन, वो भी इन सब में इन्वॉल्व ही नजर आ रहे हैं। बाकी उनसे कैसे निपटना है वो तो फिर सोच ही लेते हैं, बट मिनशी ने सब कुछ अकेले ही हैंडल करने का डिसाइड कर लिया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि जियांग और चिंजान दोनों ही हार्म हो और वो भी मेरी वजह से। रिवेंज मुझे लेना है तो वो मैं अकेली ही लूंगी। तो चिंजान कहने लगता है कि ये क्या बात हुई, हम भी तो मदद करेंगे ना तुम्हारी। तो ये कहने लगती है कि ये मेरे फैमिली का मैटर है, आउटसाइडर को मैं कैसे इजाजत दे दूं कि वो आकर मेरे सारे मामलात में दखल दे। आज मिनशी ने इसे आउटसाइडर बना दिया था तो इस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी है। फिर भी इसे मनाने की काफी कोशिश करता है कि ये मान जाए, पर वो तो बिल्कुल भी इसके कहने में नहीं आने वाली थी और हर बार इसे इग्नोर ही किए जा रही होती है। पर असल बात तो ये थी कि चिंजान इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन था और वो नहीं चाहती थी कि वो इसकी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़े। इसीलिए जियांग डोंग इसे लेने के लिए एक बहाने से पहुंचा हुआ था। बाकी एक जगह पर लाकर इसे अकेले ही जाने का कह देता है। खुद तो साइड पर इसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। पीछे से ही चिंजान की आवाज सुनकर रुक जाती है। अब चिंजान इसके लिए आउटसाइडर बनकर नहीं रहना चाहता था और इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अपनी फैमिली बनाने का पसंद
करोगी। फाइनली अपने लव की कन्फेशन उसने मिंशी से कर ही दी थी और फिर एक प्रीटी सा नेकलेस भी वो उससे गिफ्ट करता है। उस बटन को छोड़कर इसे अपने नेक में डालना। ओके, वो भी इसे पसंद करती थी, इस बात का अंदाजा तो चिंजान को हो ही गया था। अब फिर बाकी उन तीनों की भी एंट्री ऊपर से हो ही जाती है। यहाँ पर वो आते ही इन्हें सरप्राइज देते हैं क्योंकि इस कन्फेशन के पीछे इन तीनों का भी हाथ था। ये सारी प्लानिंग का आइडिया जियांग ने ही चिंजान को दिया था। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐसे हैप्पी देखकर वो तीनों भी खुश हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये लोग पेंटिंग कैसे निकालनी है और इन तीनों से बदला कैसे लेना है इसके बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं। इन दोनों को ऐसे हाथ पकड़े हुए देखकर जियांग डोंग लू को साइड में लेकर जाने के ही चलता है। उसे कहता है हमें इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना। मिंशी इसे गुड नाइट कहकर अपने रूम में आती तो है, लेकिन ये भी पीछे पीछे से आ ही गया था। कहता है आज के दिन इतने से काम नहीं बनेगा, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ तो मैं सेपरेट रूम में तो नहीं सोऊंगा। और वो जो चाहता था मिंशी से उससे मिल ही गया था। मिंशी ने अपने रूम में उसे स्टे करने की इजाजत दे ही दी थी। अगले दिन जैसे इसकी आँख खुलती है तो चिंजान वहाँ पर नहीं होता। उसने अपना नया नेकलेस इसे पहनाना बिल्कुल नहीं भूला था। मिंशी जैसे उसके पास आती है तो वो मिंशी को अपने घर से चले जाने के लिए ही बोल रहा था। उसे गुस्से से कहता है कि जियांग ने एक बार फिर से मुझे कंगाल बनाकर रख दिया है, जरूर तुम भी उससे मिली हुई ही होगी, आखिरकार तुम भी उसकी बहन जो ठहरी। तुम लोग हमेशा मुझे धोखा ही देते रहते हो। मिंशी को वो ये सब कुछ अपने असिस्टेंट चियान के सामने ही कह रहा होता है। वो भी सीधा आकर फैंग को बता देता है कि मिंशी को बॉस ने घर से निकाल दिया है और अब आपका चांस बन सकता है। वो तो शुरू दिन से ही फैंग का चेला था। फैंग अब उसे कंसोल करने के लिए आ गई कि देखा, पहले दिन से ही कहते आ रही थी कि वो लड़की तुम्हारे साइड नहीं है और आज तुम्हारी कैसे हालत हो गई है। तुम टेंशन मत लो, मेरे डैड ने अगर तुम्हारी हेल्प नहीं की तो मैं उनकी पेंटिंग जो उन्होंने आज तक संभाल के रखी है, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि वो पेंटिंग मुझे मेरी शादी में गिफ्ट करेंगे और वही पेंटिंग लाकर मैं तुम्हें दे दूंगी। उस पेंटिंग को बेचने के बाद तुम अपनी हालत सुधार सकते हो। उसे ड्रंक देखकर ये किस करना तो चाह रही थी पर ये नहीं होने देता। बाद में मिस्टर चैन से इसने अपनी ही ड्रेस चेंज करने के लिए कह दिया था। इसको फैंग जो हाथ लगा कर गई थी, माना कि वो ड्रंक था लेकिन वो बेवकूफ नहीं था कि ऐसे ही फैंग के कामा का क्लोज जाता। इसने जो मिंशी के साथ फाइट की थी वो तो इनके प्लान में ही शामिल था। अगले दिन फैंग फाइनली अपने डैड की वो पेंटिंग लेकर आ गई थी। इसकी नजर मिंशी पर पड़ गई थी। वो तो अपना मुआवजा लेने के लिए आई थी, वही लेने के लिए घर पर आई थी। ये तो अब उससे झूठ बोल देती है कि मेरी जल्दी ही चिंजान के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। तुम तो उसे चीट करके जा चुकी थी ना। वेल, मिंशी का तो मकसद था कि इस पेंटिंग को देखकर अप्रूव करना कि ये उसके डैड की ही पेंटिंग है। ये इशारे में चिंजान को बताती है कि हाँ, कि ये उसके डैड की बनाई हुई पेंटिंग। अब चिंजान फैंग के डैड के पास आता है मदद के लिए, और वो तो साफ मना कर देते हैं। खैर, एक बहाने से उनके क्लोज जाने की कोशिश तो करता है। अब फैंग चिंजान के साथ शादी का इजहार अपने डैड के सामने रखती है, बट अब डैड फौरन से ही मना कर देते हैं कि अब इसके पास कुछ भी नहीं रहा तो मैं तुम्हारा हाथ इसके हाथ में कैसे दे सकता हूँ। तो ये सब सुनकर ये गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि ये क्या बात कर रहे हो आप। दूसरी तरफ मिंशी और जियांग डोंग को ली मिल ही गया था। इसको मिस्टर जुआन के खिलाफ ही इस्तेमाल करने वाले थे कि वो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, हालांकि तुमने मेहनत करके उन्हें वो पेंटिंग दिलाई, मतलब कि मिन फैमिली से चोरी करके। देखो अब तो उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ। खैर, उसे भी अब गुस्सा आ जाता है। कहता है उस जुआन को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब ये अपनी बेटी को गायब देखकर चिंजान के पास आते हैं कि क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए उससे किडनैप कर लिया है। तो वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खैर, अब बहुत तलाश करने के बाद उन्हें फैंग बहुत बुरी कंडीशन में मिल ही जाती है। अब कोई रूमर्स ना फैला, इसलिए मिस्टर चैंग फैंग की शादी चिंजान से करवाने के लिए रेडी हो गए थे। और इनका थोड़ा सा शक जियांग डोंग पर भी जाता है और चिंजान से कहता है कि उसी ने ही मेरी बेटी का ये हाल किया होगा। वो उनका कंपटीटर जो था, अब उसको सबक सिखाने का इन्होंने यहाँ पर फैसला ले ही लिया था। मिस्टर जुआन अपने आदमियों से कहकर मिंशी को ही किडनैप करवा लेता है, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि मिंशी जियांग डोंग की ही छोटी बहन है। अब फैंग की एंगेजमेंट का दिन आ ही गया था। अब मिंशी का किडनैप हो जाना जैसे ही चिंजान को पता चल जाता है, ये तो फौरन से ही उसे ढूंढने के लिए भागी जाता है। अब ये यहाँ पर आकर मिस्टर जुआन के आदमियों से कहता है कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे यहाँ पर भेजा है और उनका कहना कैसे तुम लोग टाल सकते हो। इन लोगों ने तो मिंशी को यहाँ पर डरा कर ही रखा हुआ था। चिंजान जल्दी से उसके क्लोज जाकर उसे यहाँ से छुड़वा लेता है। इतने में मिस्टर जेन के आदमी यहाँ पर चिंजान पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि इनके प्लान में मिंशी भी शामिल थी। अब फाइनली मिस्टर जुआन से निपटने का टाइम आ ही गया था और ये लोग इनके फैक्ट्री में पड़े माल को ही आग लगा देते हैं। फिर चिंजान स्टाइल में उसे उठाकर यहाँ से जाने लगा था।
इधर आग लगी थी और उधर पार्टी में एंगेजमेंट में लोग बातें बना रहे थे कि ब्राइड तो यहाँ पर है, ग्रूम कहाँ पर गया। अब पार्टी में एक आदमी आकर फैंग और जुआन को दोनों ही साइड में लेकर आ जाता है। आपके लिए यहाँ पर सरप्राइज तैयार है। सामने वही वाली पेंटिंग होती है। पेंटिंग को देखकर ये एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। जियांग तो कह देता है इस पेंटिंग की वजह से ही तुमने एक बंदे को मारा था ना। वो तो कहने लगता है कि नहीं ये तो मेरी ही है। खैर एविडेंस तो इनके पास थे ही और विटनेस के तौर पर यहाँ पर लिन मौजूद था। अब ये यहाँ पर प्रूफ कर देता है कि ये पेंटिंग तो मिन फैमिली की ही थी। यहाँ पर मिस्टर जैन कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तभी ही चिनजान और मिनशी की एंट्री हो जाती है। ये कहने लगता है कैसे कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। ये सुनते ही इनके सर पे तो बॉम्ब फट जाता है। मिनशी तो मिन फैमिली से बिलोंग करती है और अपने डैड का ही बदला लेना चाहती है इनसे। इसे किसी और ने नहीं बल्कि लिन ने ही पहले इसे किडनैप किया था। डैड चेक कर रहे थे कि फैंग को पहले जियांग ने किडनैप किया या फिर चिनजान ने किया। ने सारी पोल खोल ही दी होती है कि फैंग को किडनैप ली ने किया है। अब पुलिस यहाँ पर खुद ही जुआंग को मर्डर के केस में पकड़ने के लिए आ जाते हैं। ये लिन पर हमला करने ही वाला था लेकिन लिन इन्हें शूट कर देता है। अब इनको शूट करने के चक्कर में लिन साहब खुद ही जेल ही चले गए थे। अब सारे दुश्मन पकड़ जाने के बाद चिनजान और मिनशी रिलीफ फील करते हैं। आगे अब मिनशी जब बात करने के लिए आती है तो चिनजान उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है लेकिन आगे से मिनशी ने मना कर दिया कि मेरा प्लान ये बिल्कुल भी नहीं था। फिर वो जाकर अपना रिंग लेकर आती है। फिर अपना रिंग दिखाते हुए वो चिनजान को शादी के लिए प्रपोज करती है। वो भी उसके ही टोन में कहने लगता है कि मेरा भी ये प्लान नहीं था। खैर अब ये इसे किस करता है और इसे किस करने के बाद ही अपने वाला रिंग वो मिनशी को पहना देता है और मिनशी ने भी जो उसके लिए रिंग लाई थी वो उसे चिनजान को पहना ही देती है। दोनों ही बहुत खुश हो गए थे। इस तरह से अपने अपने प्रपोजल को लेकर दोनों ही सेटिस्फाइड हो गए थे। अब इनके शादी के बाद तो चिनजान मिनशी से ही चिपका रहता था। उसके तो बड़े ही लाड़ वगैरह किया करता है। अब यहाँ पर अचानक एक कमांडर की एंट्री होती है। उसे देखकर तो मिनशी पहचान गई थी कि ये तो वही पर्सन है जिसने मुझे उस आग में से बचाया था। अब ये तो जेलस फील करता है और बहुत ही क्यूट वे में अपनी ही वेडिंग रिंग उन्हें दिखाने लग गया था। इसकी क्यूट सी जेलसी को देखकर मिनशी तो स्माइली करने लगती है। वो कमांडर तो कुछ फंड्स के लेकर चिनजान से ही बात करने के लिए आए थे। चिनजान तो फौरन से ही उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो ही जाता है। इसके साथ साथ जियांग डोंग ने भी कुछ हिस्सा डोनेट करने का सोच ही लिया था। अब ये सब कुछ देखकर सारे ही खुश होने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारे इस ड्रामे की भी एंड हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।